हेलो एवरीवन, आ जाओ। आज मैं आपको तैयारी कैसे करते हैं एसएससी में इंग्लिश की उसके बारे में बताती हूँ। बेटा, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको अच्छे से पता है। जहां की बाकी सब्जेक्ट्स 30 तक ही है, इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस होते हैं सीजीएल में। तो आप कहोगे मैम सिर्फ एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए क्यों बता रहे हो आप सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी वगैरह की तैयारी के लिए क्यों नहीं बताते हो? बेटा, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर लो तो आपका एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस सब हो जाएगा। इनफैक्ट आप देखोगे तो आपका सीडीएस भी हो जाएगा, एनडीए की तैयारी भी हो जाएगी, आप टीजीटी, पीजीटी और DSSS के लिए तैयार हो जाओगे। तो इसीलिए एक कोर्स से आप सब कुछ कर सकते हो। तो वो कैसी तैयारी है और कैसे करना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपका नेक्स्ट 10 मिनट्स। आइए सबसे पहले हम प्री की बात करें, यानी टियर 1 की बात करें। टियर 1 में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं और आपको पता है कि 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज चारों सब्जेक्ट्स आते हैं और ये चारों 25-25 क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको 100 क्वेश्चन पूरे 60 मिनट मिलेंगे, ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्यूरेसी भी मायने रखता है, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है 0.5। अगर आप टियर 2 में जाओगे, यानी टियर 1 क्वालिफाई करने के बाद, तो टियर 2 में आपके 45 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल मार्क्स होंगे 135। और इसमें आपको याद रखिएगा 60 मिनट्स जो मिलते हैं वो जीके और इंग्लिश के सेक्शन को मिलते हैं। इसमें जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 25 क्वेश्चंस होते हैं और ये कंप्लीट आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1 मार्क आप लूज कर जाओगे। तो ये आपका इंग्लिश का प्री और मेंस का स्कीम ऑफ एग्जाम है कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे, कितना नेगेटिव मार्किंग होगा। लेकिन इसका सिलेबस क्या होता है और तैयारी कैसे करते हैं, पहले ये जान लीजिए। अगर आप पैटर्न देखोगे तो बेटा, जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश के, यानी मैंने जितने भी एग्जाम्स के नाम लिए, सब में अगर मैं कॉमनली कहूं तो बस यही है ऑब्जेक्टिव एग्जाम का सिलेबस, जिसमें एरर डिटेक्शन आता है जो मेनली ग्रामर से होगा, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट मेनली ग्रामर से होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, ग्रामर एंड वोकैबुलरी मिक्स्ड होते हैं इसमें, सेंटेंस अरेंजमेंट जो आप लोग कई बार PQRS बोलते हो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा जिसमें पैसेजेस होंगे जिसको पढ़ के उनके बाद दिए गए आंसर्स आपको सही मार्क करने होंगे। क्लोज टेस्ट होता है जिसमें एक पैसेज होगा जिसमें से 5 क्वेश्चन का 5 जो ब्लैंक होंगे वो दिए होंगे, उसमें 5 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जिनके 4-4 ऑप्शंस दिए होते हैं। तो कौन सा वर्ड हम सर्च करके उस पैसेज में डालें कि उसका मीनिंग सही निकले, वो क्लोज टेस्ट में आता है। सिमिलर मीनिंग के लिए सिनोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग के लिए एंटोनिम्स, और होमोनिम्स में 2 चैप्टर इंक्लूडेड है, होमोग्राफ एंड होमोफोन, जो रिसेंटली एसएससी ने अपने सिलेबस में ऐड किया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये दोनों भी वोकैबुलरी का ही पोर्शन है। स्पेलिंग मिस्टेक्स आते हैं और मैंने जो कोलोकेशन डाला है बेटा, वो एसएससी के सिलेबस में अलग से नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिखते हैं हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में, डिटेक्टिंग एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। इसीलिए हमने वर्ब में जो कोलोकेशन होता है, नाउन से रिलेटेड जो कोलोकेशन होते हैं, वो मैंने अलग से इंक्लूड करके मैं एक चैप्टर बना देती हूँ, ताकि बच्चे गलतियां ना करें जब आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही कर रहे हो। तो लगभग सारे एग्जाम में यही सिलेबस है जो पढ़ाया जाएगा और ये होता है ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम का यही सिलेबस होता है। अब आइए अगर हम ग्रामर की बात करें बेटा, तो ग्रामर में ये सारे चैप्टर्स है जो हम पढ़ते हैं, और ये सारे चैप्टर्स इसलिए मैं अलग से लिख के दे देती हूं आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं हम लोग यहाँ पे केडी कैंपस और केडी लाइव में चैप्टर वाइज जब
तैयारी करते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उससे रिलेटेड फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो ये आपके ग्रामर के सिलेबस है। और याद रखिएगा कि कंप्लीट ग्रामर जो होता है ये हम पढ़ाते हैं, प्लस इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो सुपरफ्लुअस से आएंगे, प्रोवर्ब से आते हैं, लीगल टर्म से आते हैं। इसमें भी कई बार आपको वर्ड या ग्रामर के भी मिस्टेक दे देते हैं, तो वो भी हम साथ ही साथ कराते हैं। तो जानिएगा ये आपका ग्रामर का सिलेबस जो हर एग्जाम में सेम होता है, लेकिन एसएससी सीजीएल क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का होता है, इसीलिए इसमें हम लोग बॉटम से लेकर टॉप तक सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और सारे चैप्टर्स बहुत डिटेल में कराते हैं। अब आइए कि अगर आप कहोगे कि मैम इतने चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मुझे ये बताओ कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। पहले आप अगर टियर 1 की बात करोगे, जहां पे मैंने कहा आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, तो कहां से क्वेश्चन आएंगे? सबसे पहले तो एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दो क्वेश्चन आते हैं, यानी 4 क्वेश्चन तो यही हो गया। क्लोज टेस्ट में एक पैसेज आएगा और उसमें 5 ब्लैंक दिए रहेंगे, तो 5 क्वेश्चन तो वहीं से हो गए। 2 इडियम्स आएंगे, 2 फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, 2, 1 ऐसे करके 3 या 4 रहते हैं सिनोनिम, एंटोनिम। और डिटेक्टिंग एरर यानी कि अगेन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन यहां पे 2 होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी ग्रामर से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट में आपको दिखेगा कि भाई सेंटेंस अरेंजमेंट रीडिंग से बेस्ड है, स्पेलिंग्स और इडियम्स वगैरह वोकैबुलरी से बेस्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वोकैब से बेस्ड है। तो कुल मिला के एक पूरा कंप्लीट आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। 25 क्वेश्चन आते हैं बेटा और 50 मार्क्स के आते हैं। तो आप अगर कहोगे मैम मेंस में, तो बेटा मेंस की अगर हम बात करें तो आप सेम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यहां भी देख रहे हैं, आप सेम डिटेक्टिंग एरर यहां भी देखेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, पैराजम्बर्स यानी सेंटेंस अरेंजमेंट, वही डिटेक्टिंग एरर, स्पॉटिंग द एरर यहां लिखा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहां पर भी ग्रामर के ही क्वेश्चन होते हैं। देखो यहां पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनमें भी ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे आपको सेम चीज मिलेगा प्री में भी और मेंस में भी। यानी एक बार अगर आप तैयारी करोगे तो प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाओगे, यानी अलग अलग सिलेबस नहीं है। बहुत आसान, यानी एक तैयारी से आप प्री मेंस पूरा निकाल के अपने कंधे में 3 सितारा ले सकते हो, है ना। आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। और बेटा देख लीजिए ये वही सेम जो मैंने आपको कहा किस तरह से, लेकिन आपका रीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 12 क्वेश्चन है, तो यानी 45 में से 12 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं। यानी इंग्लिश का अगर मैं कहूं तो इन्स एंड आउट्स, आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, प्लस जब पढ़ के आपको समझ में अच्छे से आ रहा है कि नहीं, ये भी देखना होगा आपको। अगर आप कहोगे कि मैम ठीक है ये तो सिलेबस हो गया, लेकिन अगर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे पिछले साल रीसेंट एग्जाम में किस तरह से आए थे क्वेश्चन? बेटा हम लोग हर एग्जाम के बाद उसका असेसमेंट करते हैं। केडी कैंपस और केडी लाइव हमेशा लेटेस्ट पैटर्न पे तैयारी कराता है, इसलिए 2023 का टियर 2 का हमने बहुत बढ़िया से एक इवैल्यूएशन किया और हमने देखा कि मेंस में वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 3 क्वेश्चन था। ग्रामर के भी चैप्टर्स हमने निकाल लिए। प्रोनाउन के 2 क्वेश्चन, टेंस से 3 क्वेश्चन था, वर्ब से 1 क्वेश्चन, पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि ये आ गया वोकैब 2 क्वेश्चन, अगेन ग्रामर आ गया बेटा एडजेक्टिव 5 क्वेश्चन, स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन, प्रेपोजिशन ग्रामर है यानी कि 2 क्वेश्चन, ईडियम से 2 क्वेश्चन, होमोनिम से 1 क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब्स जो प्रेपोजिशन का ही भाग है 1, सेंटेंस कैसे सही फॉर्म होगा 1, और सिनोनिम 1, क्लोज टेस्ट 5 थे, क्योंकि मैंने कहा था एक पैसेज आता है जिसमें 5 ब्लैंक होते हैं, और पैसेजेस देखो उनमें से 12 क्वेश्चन थे। और फिर इनको भी मैंने बता दिया कि भाई जो क्लोज टेस्ट है 5 में से 2 क्वेश्चन कोलोकेशन से थे, पैसेज में 3 तो टाइटल से थे, हर पैसेज का टाइटल पूछा था, और टोन ऑफ द पैसेज 1 था। यानी कि हमने बिल्कुल अच्छे से डिवीजन बता दिया कि कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि आपको बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर असेस करने का।
अब अगर आप कहोगे ठीक है हमें समझ में आ गया, देखो बेटा कभी भी कोई भी परीक्षा की तैयारी की जाती है तो आपको सबसे पहले उसका असेसमेंट किया जाता है कि भाई हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब आते हैं कि अगर आपको तैयारी करनी है तो कैसे करोगे। इंग्लिश में आपको कहीं किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म की किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। केडी पब्लिकेशन अपने नाम से जाना जाता है और हर टॉपर चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो इंटरव्यू दे रहा है तो वो जरूर कहेगा इंग्लिश में वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह। इस बुक के अलावा वो किसी बुक का नाम नहीं लेता। लेकिन याद रखिएगा कि वॉल्यूम 1 पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले अपना लेवल देख लो। बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे या जो दूसरे बंगला हो या उड़िया हो या मराठी मीडियम के बच्चे, उनका इंग्लिश बहुत ही खराब होता है। उसका रीजन ये है कि उन्हें कभी भी शुरू से इंग्लिश में पढ़ाया नहीं गया और ना ही उन्हें कुछ बताया गया। अचानक वो तैयारी करने आते हैं और वन फाइन मॉर्निंग उसे पता चलता है कि इंग्लिश पढ़नी है, तो कैसे पढ़ोगे। सबसे पहले अपने आप को चेक करो। एक टेलीग्राम चैनल नोट करिए, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में मैंने बहुत सारे स्टोरीज डाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज, रामायण से, महाभारत से, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आप कह सकते हो लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में क्लासिक स्टोरीज होते हैं वो डाला है मैंने। और बहुत ही बढ़िया मॉरल स्टोरीज भी डाले मैंने। आप उनमें से कोई भी स्टोरी उठा के रीड करो। अगर आपको लगता है कि रीड करने के बाद उसके कंप्लीट मीनिंग आपको समझ में आ रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर कहोगे मैम मुझे सेंटेंसेस का मीनिंग निकालने में ही मुश्किल हो रहा है, क्या बोल रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा आपकी शुरुआत होनी चाहिए स्पोकन इंग्लिश से। स्पोकन इंग्लिश में मैंने आपको दिनचर्या के इतने सेंटेंसेस दिए हैं और इतने बढ़िया से ग्रामर के रूल्स बताए हैं। मैं दावा कर सकती हूं कि अगर इस बुक को कोई पढ़ ले तो शायद अपने 8, 9, 10 के जो इंग्लिश में ग्रामर है वो भी सॉल्व कर लेगा और बहुत अच्छा अपने स्कूल में भी करके आएगा। यानी कि बेसिक जो स्कूल की इंग्लिश है, जो आपको बोलना सिखाता है, वो पूरा कंप्लीट इस बुक में। अगर आप कहोगे कि नहीं मैम मुझे तो समझ में आता है, मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं होता, तो आप आ जाइए वॉल्यूम 1 में। अगेन मैं यहां पे बता दूं आपको, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप वॉल्यूम 1 हिंदी मीडियम का लीजिए, इंग्लिश मीडियम के हो तो वॉल्यूम 1 इंग्लिश मीडियम का लीजिए, क्योंकि हमने दोनों मीडियम में सेम क्वालिटी, सेम कंटेंट्स, यहां तक कि सेम एग्जांपल्स दिया है, ताकि कहीं से भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे या इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं लगे कि हिंदी मीडियम में तो कुछ और है या इंग्लिश मीडियम में कुछ और है। सेम एग्जाम्पल, सेम कंटेंट, सब कुछ। और ये बुक मैं कह सकती हूँ रामवान है, क्योंकि ये बुक ऐसा है जिसका हर बच्चा नाम लेता है और कोई भी टॉपर हो, आप उसका इंटरव्यू कहीं भी देख लीजिए, वो वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह से शुरुआत किया ये जरूर कहेगा। अब कहोगे कि मैम हमें कैसे करना है क्वेश्चन। बेटा वॉल्यूम 1 में मैंने पूरा चैप्टर खत्म कराने के बाद 60-70 क्वेश्चन उसी चैप्टर से दिया हुआ है। लेकिन अगर आप एक एक टॉपिक और एक एक कॉन्सेप्ट पर कहोगे कि मैम मुझे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तुरंत उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, तब आप आओगे क्लास नोट्स में। क्लास नोट्स 550 पेजेस के बुक है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर है। वॉल्यूम 1 में तो ग्रामर, वोकैबुलरी और सेंटेंस जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो सब है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट के बाद मैंने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स के वो लगा दिया है। तो इसीलिए ये बुक ग्रामर के लिए मैं कह सकती हूँ आपके लिए, क्या कोई अगर टीचर बनना चाह रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छी किताब है। वोकैबुलरी की किताब ऐसी है जो आपको लाजवाब वोकैब बना देगा और वोकैबुलरी आपका बहुत बढ़िया बना देगा। याद रखिएगा वोकैबुलरी में 15,000 प्लस वोकैबुलरी है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो ये बहुत बढ़िया किताब है आपके लिए अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली एसएससी की। तो आइए अब आप प्रैक्टिस कहां से करोगे, पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट का। तो ये बुक में आपको एडिशनल ग्रामर के भी प्रैक्टिस के असाइनमेंट मिलेंगे, प्लस पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट सब कुछ मिलेगा। और जब सब तैयारी हो गया तो फाइनल टच देने के लिए 2016 से आज तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स इसमें हैं, प्लस गोल्डन रूल्स इसमें हैं, जहां से क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं।
एक तरह से देखा जाए तो राइट फ्रॉम बिगनिंग अप टू एंड ये आपको एक ही जगह पे यानी kdpublication.com में मिल जाएगा। अगर आप फ्लिपकार्ट से लोगे तो आप डेकोमार्ट में जाओगे, क्योंकि यही दो जगह है जहां पे हमारे ऑथेंटिक बुक्स बिक रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जिसका डिमांड ज्यादा होता है उसका फर्जीवाड़ा भी बहुत होता है, इसीलिए आप याद रखिएगा एकदम लेटेस्ट एंड अपडेटेड कंटेंट्स खरीदना है तो केडी पब्लिकेशन और डेकोमार्ट से। एनीवे, अब मैं आती हूं कि आगे क्या करना है आपको। सबसे पहले बेटा किताबें होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि किताबों से आप जब पढ़ोगे तो आपको वाकिफ होगा कि भाई आसान है, बहुत आसान है, मैं कर सकता हूं, ये फीलिंग आएगी। लेकिन अगर आपको कहीं पर एकदम प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप मुखर्जी नगर दिल्ली आ सकते हो मेरे पास, हमारे और भी सेंटर्स हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर आप घर ही बैठ के पढ़ना चाहते हो तो केडी लाइव मौजूद है जिसमें मैं भी क्लास लेती हूं, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों कोचिंग ले सकते हो। याद रखिए अगर आप बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में फंस रहे हो तो आपके लिए ये बुक बहुत अच्छा है, और अगर आपको ये बुक समझना है अच्छी तरह से, एक एक चैप्टर हमसे पढ़ना है, तो मैं ये बुक पूरा कंप्लीट बुक मैं पढ़ा चुकी हूं। इसका आपको जो रिकॉर्डेड बैच है वो मिल जाएगा, अभी कुछ लाइव बैचेस भी चल रहे हैं। अब आते हैं कि अगर आपको ग्रामर का इंप्रूवमेंट करना है तो बेटा ध्यान रखिएगा, ग्रामर के लिए मैंने बता दिया वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और क्लास नोट्स, ये 3 हैं ग्रामर के लिए, राइट। अब आते हैं कि रीडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करें। बेटा अगर आप बिगिनर हो, एंजॉयबल रीडिंग करना चाहते हो कि हाँ कुछ मजेदार, कुछ कहानी हो, कुछ मॉरल स्टोरीज भी मिल जाए कि ठीक है राम जी का डेथ कैसे हुआ है ना, फिर कृष्ण जी ने क्या क्या किया था, तो वो सब चीजें आपको जो एक स्टोरी होता है ना जो आप देख के बहुत एंजॉय करते थे महाभारत रामायण में, शिव पुराण में, वो सारे स्टोरीज मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो एंजॉयबल रीडिंग के लिए आप स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह टेलीग्राम चैनल में चले जाना, आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मिलेगी। लेकिन अगर आप जब एक लेवल के बाद, मैं ये कहूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए। किसका उठाओगे? चलो स्टेनो का उठा लो, आपकी मर्जी, सीपीयू का उठा लो, सीजीएल का उठा लो। सब में आपको, अगर आप टियर 2 के पेपर में जाओगे तो सीपीयू में या एसएससी सीजीएल के पहले के पेपर में आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको 6-7 पैसेजेस मिल जाएगा, 3-4 आपको क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, 20-20 सेंटेंस अरेंजमेंट मिल जाएंगे। एक टेस्ट पेपर उठाओ, रोज सॉल्व कर लो, खाली यही सब सेक्शंस। तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा मानती हूं कि फर्स्ट 2 मंथ्स आप एंजॉयबल रीडिंग करिए और उसके बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में और वहां से क्वेश्चन पेपर से आप पैसेजेस यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसका एक मेजर पोर्शन है जो आता है हर एग्जाम में। अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप बनाओगे ना कि हाँ मुझे सबसे पहले सिलेबस देखना है, उसके बाद एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा ये सिलेबस है, फिर उससे रिलेटेड अच्छे पब्लिकेशन के बुक्स लेने हैं, फिर एक बार सेट हो गया कि हाँ बुक्स ले लिया, थोड़ा पढ़ लिया, समझ में आ रहा है कि हाँ कैसे तैयारी करनी है, तो किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन एक हमने कोर्स ले लिया, उसके बाद फिर हमने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया। बेटा ये सब स्ट्रैटेजी है कि बिगिनिंग कैसे करेंगे, पहले हम सिलेबस से अवगत होंगे, फिर किसी टीचर का हेल्प लेंगे और फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे। इस स्ट्रैटेजी से, इसी पैटर्न से हर सफल बच्चा गुजरता है। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए और याद रखिएगा अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप सिर्फ इंग्लिश का पूछ रहे हो तो मैं कहूंगी आप जैसे 3 से 4 घंटा इंग्लिश को दीजिए। 1 घंटा सुबह उठ के वोकैबुलरी रट्टा मारिए। बेटा वोकैब रटोगे तो भूलोगे, और सब लोग भूलता है। अगर कई बच्चे कहते हैं कि मैम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं इसलिए याद करना छोड़ देते हैं, बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। आप याद करिए, आपका बस इतना ही काम है, एट द बैक ऑफ योर माइंड सेव होता जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आप सही ऑप्शन को ही टिक करोगे। तो 1 घंटा वोकैबुलरी, 1 से 1.5 घंटा ग्रामर पढ़िए और 1 घंटा रीडिंग के लिए जरूर रखो। बहुत सारे बच्चे रीडिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है भाई रीडिंग किए तो हमें तो कोई टिक मार्क ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा चैप्टर खत्म हुआ है।
आपको नहीं पता रीडिंग 50% ऑफ द वेटेज होता है, तो इसलिए रीडिंग तो आप जरूर करिए और अच्छे से रीडिंग को मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आपको रूट से वो कैप करना है, कुछ फनी जो पीपीटी होते हैं उनसे वो कैप करना है, फनी विजुअल्स देखना है, जैसे वो कैबलरी दिमाग में छप जाए, तो इंग्लिश बाय नीतू मैम करके एक यूट्यूब चैनल है और केडी लाइव यूट्यूब चैनल है, इन दोनों को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी क्लासेस लेके आती हूँ, बहुत अच्छा विजुअल वो कैब लेके आती हूँ, रूट से वो कैब कराती हूँ और बहुत ही फनी वे में आपको तैयारी करा के छोड़ देती हूँ। तो इसीलिए आप ये दोनों चैनल को जरूर वॉच करिएगा। आइए प्रैक्टिस कैसे करें। केडी टेस्ट पोर्टल है केडी कैंपस का, आप वहां पे जाएंगे, आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, आप वहां से एक तो प्रैक्टिस करिए। दूसरा, आप ये गोल्डन बुक से, क्योंकि बेटा मैं इस गोल्डन बुक का नाम बार बार इसलिए ले रही हूं क्योंकि इसके सॉल्यूशन को मैंने चेक किया हुआ है, तो इसलिए कम से कम मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग कोई गलत आंसर, क्योंकि बहुत सारी जगह पे गलत आंसर्स भी मिलते हैं, तो इसमें कम से कम मैंने सारा चेक किया है, तो इसलिए यहाँ पे आपको गलत आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो ये बुक आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। एंड अल्टीमेटली एक चीज याद रखिएगा बेटा कि आप जो रेगुलर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट है ना, आपको एक ही यही तो एहसास दिलाएगा कि हाँ अब हम सिलेक्शन के बिल्कुल दरवाजे पर हैं या हम सिलेक्शन से कितने दूर हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट रेगुलर देते रहिए और जब आप कुछ क्वेश्चंस में फंसते हो तो फिर उनको इवैल्यूएट करके देखो कि मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ, रीडिंग में मुझे प्रॉब्लम है, मुझे वोकैब में प्रॉब्लम है, कि मुझे ग्रामर के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, और जहां पे आप ज्यादा मार्क्स लूज कर रहे हो फिर वहीं पर आपको मेहनत करना है। इसीलिए मॉक टेस्ट और रेगुलर प्रैक्टिस तो बहुत बहुत एसेंशियल है। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हो और अभी शुरुआत ही किए हो तो चैप्टर वाइज आप प्रिपेयर करिएगा और प्रैक्टिस जो करना है आपको शुरुआत में वो पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट का ही रखिएगा। बाद में जब आपका एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए तो जितने भी प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो एमटीएस का हो, जीडी का हो, स्टेनोग्राफर का है, सीपीओ का है, सीएचएसएल का है, आप कहोगे मैम आप सीजीएल की बात कर रहे हो। बेटा एसएससी के पास कोई अलग से क्वेश्चन बैंक नहीं है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, वो सेम पैटर्न और सेम तरह के लेवल के क्वेश्चन पेपर सभी एग्जाम्स में देते हैं वो, चाहे वो 10th लेवल एमटीएस हो, जीडी हो, या 12th लेवल स्टेनो या सीएचएसएल हो, या ग्रेजुएशन लेवल का सीपीओ और सीजीएल हो। इसीलिए आपको एक ही पैटर्न पे पूरी तैयारी है। अब सबसे लास्ट में आप रिवाइज करिए और रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है और ये रिवीजन जब आप करिएगा तो आपको पता है ना कि आपको पूरा पूरा सिलेबस एक बार देखना होगा। इसमें आपको वॉल्यूम 1 बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही आसान तरीके से वो आपको रिवीजन कराता है, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये हर जगह पे रूल्स के नाम पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है सारा का सारा कंप्लीट। हालांकि मैं क्लास पे पढ़ाती बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली, लेकिन वॉल्यूम 1 आपको पॉइंट वाइज और रूल नंबर वाइज करके इतना शॉर्ट में सब कुछ सिखाया हुआ है कि रिवीजन के लिए वॉल्यूम 1 आपको बहुत हेल्प करता है। तो याद रखिएगा कि जब आप तैयारी कर लो, आप टॉपर हो अपने स्कूल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं करते थे स्कूल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कंसिस्टेंट है, रेगुलरली आप तैयारी कर रहे हो, 8 से 10 घंटे अपनी तैयारी को दे रहे हो, तो आप सक्सेसफुल होगे और ये मेरी गारंटी है। चलिए, ऑल द बेस्ट, तैयारी शुरू करिए। केडी कैंपस और केडी लाइव और केडी पब्लिकेशन आपके साथ है। थैंक यू।